जय भीम। मैं राजेंद्र कांबले अर्थसत्ता न्यूज इस चैनल में हमारे साथियों, हमारा मित्र परिवार इनका स्वागत करते हैं। बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है, ये मांग मेरी नहीं है, ये अपने देश के पूरे जनता की ये मांग है। ये मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या अमित शाह ने कहा है कि जिसके विरोध में अब पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ और देश बचाओ। तो मित्रों हो, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे, मगर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चले हम जानते हैं कि अमित शाह के विरोध में पूरे देश में क्यों बवाल मचा है, क्यों आंदोलन हो रहे हैं और अमित शाह को हटाने की, बीजेपी को हटाने की लोग मांग क्यों कर रहे हैं। तो भरी संसद में अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 का नाम लेने की एक फैशन हो गई है और उसके बदले आप भगवान का नाम लेते, 7 जन्म आपको पुण्य मिलता, ऐसा अमित शाह ने कहा है। ये अमित शाह ने क्यों कहा है? तो अमित शाह के दिल में इतनी नफरत भरी है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में इतनी नफरत भरी है। उस उस नफरत की वजह से उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसा कहा है और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया है। इस अपमान के बारे में पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है उसमें इंडिया आघाड़ी के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनके नेता है। तो अब बीजेपी को सोचना है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बोलना कितना महंगा पड़ रहा है। ये आरएसएस के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या कारण है? तो हजारों सालों से इन्होंने जो इस देश पे अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उनकी ये लोगों को इतनी आदत लगी है कि इस देश में वो मनुवाद लागू करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं। आरएसएस का मूल स्वभाव मनुवाद है, आरएसएस का मूल स्वभाव जातिवाद है, आरएसएस का मूल स्वभाव अन्याय अत्याचार है, आरएसएस का मूल स्वभाव हिंसा और दंगल है, आरएसएस का मूल स्वभाव लूट करना है और आरएसएस का मूल स्वभाव तबाही मचाना है। इस कारण से 2014 से इन्होंने देश की सत्ता हाथ में ली है। तब से इन्होंने नोटबंदी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, महंगाई आदि से इन्होंने देश की लूट की है। बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं पर ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। परभनी, भीमा कोरेगांव ऐसे ठिकानों पे इन्होंने दंगल भड़काई है, मणिपुर जल रहा है। इतना ही नहीं, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के बारे में उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। ऐसा ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। पूरे देश में ये खासगीकरण लागू करना चाहते हैं। खासगीकरण को ये बीजेपी के लोग बढ़ा रहे हैं और इस देश की जो नौकरियां है वो खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं। हिंदुओं को वो भड़काया
जा रहा है, भड़का रहे हैं। ईडी, सीबीआई, न्याय संस्था, इलेक्शन मंडल जैसे अनेक संस्था वे उद्ध्वस्त कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मित्रों, अब लोग ये सोच रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान लोग नहीं सह रहे हैं। ये देश की राजनीतिक पार्टियां जो है ये नहीं सह रही है। इसीलिए अब बीजेपी को हटाओ, अमित शाह को हटाओ जैसी मांग आंदोलनकारी कर रहे हैं। ये जो देश है वो शांति से रहने वाला देश है। अब ये गवार, अनपढ़ जैसे लोग, तड़ीपार लोग इस ये जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये अन्याय अत्याचार सहने की अब देश की भावना नहीं है। इसलिए अब देश को बीजेपी नहीं चाहिए, आरएसएस नहीं चाहिए, अमित शाह नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। अभी ऐसी देश की भावना है, लोगों की भावना है। इसलिए लोग अब बोल रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, अमित शाह को हटाना है और देश को बचाना है। मित्रों, अभी मैं देश में जो हो रहा है उसके बारे में जिक्र किया है, तो आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।